मौजूद सामीन गिरामी कदर, आज सिर्फ दो बातें आपके सामने रखेंगे। पहली बात तो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो हालात और वाक़यात पैदा हो रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत फरमाए। इस मुकदमे को समझना अहले सुन्नत के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक शख्स ने गिलगित बल्तिस्तान में सहाबा की अलल ऐलान तौहीन की, अहले सुन्नत ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। मुकदमा दर्ज होने के बाद जब उसकी गिरफ्तारी की तहरीक चली तो दूसरे फ़िरके के लोगों ने एक मुनज़्ज़म और मनसूबा बंदी के तहत तौहीन सहाबा के उसी अमल को जो पहले सिर्फ एक शख्स ने दोहराया था, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए और उसको गिरफ्तारी से बचाने के लिए सैयद शराफत हुसैन खड़ा हुआ 1000 से ज़ायद मजमे के अंदर कहने लगा कि मैं कानून तोड़ने लगा हूँ, मैं तौहीन करने लगा हूँ, मैं फ़लाँ इब्ने फ़लाँ हूँ, SHO कान खोल के सुन ले, मेरी तौहीन नोट कर ले। यानी ऐलान किया कि मैं कानून तोड़ने लगा हूँ और फिर कानून एलानिया तोड़ा और फिर कहा कि किसी के बाप में भी हिम्मत है तो मेरे खिलाफ भी FIR दर्ज करके दिखाए। और फिर इस बात की संगीनी को बढ़ाते हुए कहने लगा, आप सब भी सैयदना अमीर मुआविया, सैयदना अबू सुफियान के ऊपर लानत कीजिए ताकि आप सब के ऊपर भी वो मुकदमा दर्ज करे। चूंकि आप हज़ारों की तादाद में हैं तो आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करना आसान नहीं होगा। इस प्लानिंग के तहत उस बदबख्त ने पहले एक ने की, उसको पकड़ने की तहरीक चलाई गई। मुकदमा दर्ज ना हुआ, बड़ा आदमी था बाकर, आगा बाकर। मुकदमा दर्ज हुआ, अहले सुन्नत ने सुख का सांस लिया। अहले सुन्नत कभी कानून हाथ में नहीं लेते। अहले सुन्नत का यह मुतालबा हमेशा से रहा, कानून हरकत में आए। नमूसे सहाबा बिल को मंजूर करवाने की वजह भी यह है कि कानून खुद बहुद कानून शिकन लोगों को गिरफ्तार करे। नमूसे सहाबा बिल के खिलाफ सिर्फ वो लोग हैं जो चाहते हैं कि हम एलानिया तौर पर सहाबा को गालियां दे सकें। ये कोई मुकदमा है कि नहीं नहीं हमने देनी है, हम इस बिल को मंजूर नहीं होने देंगे। क्यों नहीं मंजूर होने देंगे? क्योंकि हमने गालियां देनी है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के बंदो, ये तो दुनिया के किसी मजहब में भी नहीं है जो काम तुम लोग करना चाहते हो। दुनिया के अंदर भी, दुनिया के किसी मजहब के अंदर इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। आप हमेशा यही मुकदमा लड़ते हैं, आप मुकद्दसात अहले सुन्नत की तौहीन करना चाहते हैं। और फिर अब जो गिलगित बल्तिस्तान में इसके बाद पेशरफ्त हुई, वो ज़ाहिर 1000 लोग हैं और उन्होंने तौहीन की है। एलानिया सैयदना अमीर मुआविया के ऊपर लानत और तबर्राबाजी की गई है। सैयदना अबू सुफियान के ऊपर अहले सुन्नत खड़े हुए, चलास से, दिया मीर से, मेरे साथ मौलाना शरीफ ने और उस इलाके के उलमा ने राब्ता किया कि अल्लामा साहब हमारा इलाका बैकवर्ड एरिया है, सोशल मीडिया पे आवाज़ देर से पहुँचेगी, आप आवाज़ उठाएं। अल्लाह के फजल करम से 1.5-2 हफ्तों से पूरे मुल्क के अंदर इस आवाज़ को उठा रहे हैं कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। खुद कानून हाथ में नहीं ले रहे। लेकिन दुख होता है, इंतज़ामिया और इदारे इस बात को नोट करें कि जो लोग आपको कहते हैं कानून हरकत में आए, कानून शिकनी हो चुकी है, आइन में मौजूद है ना, दस्तूर में मौजूद है, तो इन्हें साबा नहीं हो सकती। अब हुई है तो आपने कानून को हरकत में लाना है। जो ये मुतालबा कर रहा है वो इंतशारी है, वो फिरका वलीयत फैला रहा है, वो फितनेबाज है। नहीं नहीं, कल आपने परसों देख लिया कि फितनेबाज कौन है। दुख और अफसोस की बात है, जिस तरह हम कहते थे ना कि कादियानी कभी मुखलस नहीं हो सकते, तो जो बंदा सहाबा को गालियां देता वो इस्लाम से मुखलस हो सकता है? जो साहबे रसूल का हया ना करता वो मुसलमानों की हया कर सकता है? इन्होंने कल इंतजामिया और इदारे, अव्वल तो वही संगीन नौइयत का जुर्म है कि पूरी रियासत को चैलेंज करके सैयद शराफत कह रहा है, पूरी रियासत को मैं गुस्ताही करने लगा हूं, किसी के बाप में जुर्रत है पर्चा काटे, किसी के बाप में जुर्रत है गिरफ्तार करके दिखाए, यही रियासत की रिट को चैलेंज था। लेकिन कल और परसों जो कुछ हुआ, अभी भी अगर इदारों और इंतजामिया और मुल्क के मुक्तदर हलकों की आंखें न खुली तो फिर बताइए मुल्क का क्या हशर करना चाहते हैं? अल्लाह के फजलो करम से अहले सुन्नत तो
इस मुल्क को कभी भी लिबिया और शाम नहीं बनने देंगे। लेकिन आप देखें, उन्होंने इंडिया के झंडे को उठा लिया, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। जो बंदा सहाबा मुर्दाबाद के नारे लगा सकता है, जो सहाबा के ऊपर तबर्रा कर सकता है, वो पाकिस्तान मुर्दाबाद क्यों ना कहेगा, वो इंडिया जिंदाबाद क्यों ना कहेगा। और उस पूरे के पूरे जुलूस ने इस बात का मुतालबा किया, ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है, कि कारगिल से रास्ता खोल दिया जाए। हमें अहले सुन्नत के रास्ते चाहिए ही नहीं पाकिस्तान की तरफ जाने के लिए, हमारे लिए कारगिल के रास्ते खोल दिए जाएं, फौज पीछे हटा दी जाए, हम इंडिया में चले जाते हैं। अब बताइए, अब इंतजामिया कहाँ है, अब इदारे कहाँ हैं? हम आपको पहले से बार बार कह रहे थे, ये आपसे मुखलस नहीं है। कोई बंदा साहबा को गालियाँ दे, साहबा के ऊपर तबर्रा करे, पाकिस्तान का आइन तोड़े, पाकिस्तान का कानून तोड़ता रहे, वो पाकिस्तान से मुखलस हो सकता है? ये बात भी साबित होगी। इंडिया जिंदाबाद के झंडे और इंडिया के नारे लगाए गए और कारगिल की तरफ से राहें खोलने की कोशिश की गई। अब आपके हाथ में है कि आप वो 1000 बंदों के खिलाफ FIR दर्ज करते हैं कि नहीं, कानून हरकत में आता है कि नहीं। रियासत की रिट देखे, अल्ताफ हुसैन ने भी तो एक यही जुर्म किया था ना, आपने उसकी पूरी जमात को ख़त्म करके रख दिया। अगर मैं कहता हूँ हमारे पंजाब के अंदर से कोई बंदा ये हरकत करके देख ले, उसको उसी वक़्त, और होना भी चाहिए, कैसे हो सकता है कि आप पाकिस्तान में रहते और पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाएं? नहीं लगाना चाहिए। उलमा पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों के भी मुहाफ़िज़ हैं, जोग्राफियाई सरहदों के भी मुहाफ़िज़ हैं, फ़ौज के शाना बशाना है। लेकिन फ़ौज अब देख ले कि इनके साथ क्या मामला करना है, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने चाहिए। कोई भी तौहीन करे, कोई भी आइन शिकनी करे, पंजाब में करे, KPK में करे, गिलगित बल्तिस्तान में करे, पाकिस्तान के किसी भी इलाके में करे, उसी वक़्त कानून हरकत में आना चाहिए। और दूसरी अहम बात, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब का एक बयान हालिया दिनों में सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा वायरल हुआ। चंद एक जुमले इस हवाले से कह के अपनी बात को ख़त्म करूँगा। कहने लगे, मुझे खदशा है सियासी जमातों की नाकामी के बाद कि अब पाकिस्तान में कहीं इस्लाम ना आ जाए। अल्लाह आपके संदेशे को दुरुस्त साबित कर दे, अल्लाह आपका ये खौफ पूरा करे। और मेरे भाइयों, हकीकत है ये बात, हर जमात को आजमा लिया गया। और पिछले दिनों आपने क्या अजीब तमाशा देखा, मजाक उड़ाया गया कौम का। जमात इस्लामी के भाइयों ने हड़ताल का ऐलान किया, पहिया जाम, हमने भी उसकी तायीद की, लेकिन बाद PDM के रहनुमाओं ने भी उसकी तायीद कर दी। अगर PDM वालों ने भी इख्तिजाज करना है, अगर PTI ने भी इख्तिजाज करना है, तो फिर हम ही बेवकूफ़ हैं। फिर महंगाई का जिम्मेदार कौन है? फिर महंगाई हुई किसकी वजह से है? कैसे कैसे लोग अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। अब वक़्त आ गया है कि आप पंजाब के लोग भी जागें और मजहबी और दीनी जमातों को और इस्लामी जमातों के नज़रियात को पढ़ें, परखें और देखें। सियासतदान और मौलवी के दरमियान जो फ़र्क है उसके ऊपर गौर करें। मौलवी सिर्फ मिंबर रसूल का वारिस है कि तख्ते रसूल का वारिस है, इसके ऊपर भी गौर करें। इस्लामी शरीयत के इन अहकामात के बारे में भी गौर करें कि उलमा नबियों के सिर्फ मुसल्लों के वारिस हैं कि नबियों की जो तख्त की, रियासत की और सियासत की विरासत है वो भी इनके ज़िम्मे है। हकीकत यही है कि पाकिस्तान के जुमला मसाइल का हल यही है कि जब मिंबर रसूल और मुसल्ला रसूल का वारिस तख्ते रसूल का वारिस बन जाएगा तो उसी तरह का इनकलाब आ जाएगा। आपने गुलामी की इंतहा कर दी, आपकी मईशत दुरुस्त नहीं हुई, उन्होंने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया, अमेरिका को अपने वतन से भगा दिया। आज उनका रुपया पाकिस्तानी रुपये से बहुत ऊपर जा चुका है। अभी कल उसकी मईशत को आप क्या कहते थे? तोड़ा बोरा। और उनकी करेंसी को रेडियो पे लेके आया जाता था। आज वो अफगानी $1 के बदले में 70 के करीब जा पहुंचा है और पाकिस्तान का रुपया $1 के बदले में 300 के करीब। जितनी मर्जी गुलामी करें, ये आपकी गुलामी से खुश होने वाले नहीं। आइए, वही दीरी ना बीमारी, वही ना मुहकमी दिल की, इलाज इसका यही आबे निशात अंगेज है साकी। इस कुरान की तरफ पलट आइए, इस दस्तूर हयात की तरफ, इस इस्लामी निज़ाम मईशत की तरफ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारे मसाइल को हल कर देगा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।